मुख्तलिफ एप्लीकेशन जहाँ पर समाजी राब्ते और ज़रिया इब्लाग का आसान तरीन ज़रिया समझा जाता है, वहीं पर ही अब ये जुराइम की दुनिया बनते चले जा रहे हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म की मदद से जो लोग हैं वो लुटते चले जा रहे हैं और उनको भारी माली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और किस तरह ये वारदात की जा रही है और किस तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं या इसके अलावा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और किस तरह उनको लूटा जा रहा है, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। मैं हूं कलीम अख्तर और हम लोग मौजूद हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जितने भी तलबा और तालबात हैं जो बैरून ममालिक जाकर तलीम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके पेश नज़र उनको सबसे पहले जो इनिशियली स्टेप होता है वो होता है अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को साबित करना। वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी को साबित करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जो कि आइट्स होता है, PTE होता है, डुलिंगो होता है और इस समेत दीगर ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको देकर वो जो पहली स्टेज होती है उसे मुकम्मल करते हैं और उसके अलावा जो दीगर स्टेप्स हैं उसकी तरफ वो बढ़ते हैं। लेकिन इसमें अब दो किस्म के तलबा और तालबात होते हैं। एक वो होते हैं जो कि बासानी से जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है वो अपनी साबित करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं और यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो डिज़ायर्ड स्कोर होता है वो हासिल करते हैं और हासिल करने के बाद वो अपना एडमिशन सिक्योर करते हुए जो दीगर स्टेप्स है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे तलबा और तालबात होते हैं जिनकी इंग्लिश बनिस्बत उर्दू के कदरे कमज़ोर होती है और वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी को साबित करने के लिए जो PTE टेस्ट है वो ख़ास तौर पर देते हैं, जो कि एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जब ये देते हैं तो इसमें चूँकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है तो उसके पेश नज़र वो थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं। अब जो फ्रॉड है वो किस तरह हो रहा है, इस हवाले से आपको बताएंगे तो आप भी जो है वो दंग रह जाएंगे कि इस तरह भी जो लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसका तरीकाकार कुछ ऐसा वारदात का होता है कि फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं जो कि PTE, डन बेस और इसके अलावा दीगर नाम से ये पेजेस बनाए जाते हैं। अब ये स्क्रॉल करते हुए ऐसे तलबा और तालबात जो कि इस कोशिश में होते हैं कि किसी तरीके से जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है वो क्लियर किया जाए और जो हमारा डिज़ायर स्कोर है, चाहे वो 6 बैंड है, 7 बैंड है या 8 बैंड है, उसे हासिल किया जाए। तो इसके पेश नज़र वो उस पेज पर जाते हैं। उस पेज पर बाकायदा तौर पर तहरीर लिखी होती है और बाकायदा तौर पर यह भी डिटेल दी होती है कि हमने कितने बच्चों को जो टेस्ट है वो बासानी पास करवाया है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। जैसे ही वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो व्हाट्सएप पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल है वो हमें फ़राहम की जाए। और जैसे ही ये मैसेज करते हैं तो अगले ही लम्हे उनको एक मैसेज मसूल होता है जिसमें तमाम सर जो तफसीलात हैं उनको फ़राहम की जाती हैं और उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर आप 6 बैंड लेना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देना होंगे, आपने 7 बैंड लेने हैं तो इतने पैसे देने होंगे और इसी तरह अगर आप 8 जो बैंड है वो हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। अब तलबा और तालबा थोड़े से लालच में आते हैं, जिसको 6 बैंड भी चाहिए होता है तो वो 7 की डिमांड करता है, तो इसके पेश नज़र उनके साथ डील करने की कोशिश की जाती है। अब जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं वो उनको जाल में फंसाने के लिए उनसे तमाम तर जो है गुफ्तो शनीद करते हैं, उनसे तमाम चीज़ें जो है वो डन बेस के ऊपर तय पा जाती हैं। फिर उसके बाद उनसे उनका शनाख्ती कार्ड, उनके जो पासपोर्ट्स में दीगर जो ज़रूरी दस्तावेज़ात होते हैं उनसे लिए जाते हैं और उनसे डाटा लेकर जो PTE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक टेस्ट बुक किया होता है, वहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं जिससे उनको उनके ऑफिशियल ईमेल जो कि स्टूडेंट का होता है वहाँ पर उनको ईमेल भी चली जाती है, जिससे उनका मज़ीद यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमारा जो टेस्ट है वो अब ये पास करवा देंगे और बासानी जो हमारा डिज़ायर स्कोर है वो भी हासिल हो जाएगा। और जब ऐसा कर देते हैं तो वो फिर उनसे डिमांड की जाती है जो टेस्ट की फ़ीस है वो अब आपको अदा करनी होगी, जो कि डॉलर्स की अगर बात करें तो ये $260 और इसके अलावा 270 और 280 भी होते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करें तो ये तकरीबन 70,000 से 80,000 रुपये तक एक टेस्ट की जो फ़ीस है वो होती है। अब वो उनसे फ़ीस ली जाती है। वो फ़ीस लेने के लिए जो अपना जैज़ कैश नंबर है, इजी पैसा नंबर है या अपना जो अकाउंट नंबर है वो शेयर करते हैं, उसके ऊपर ये बच्चे अपनी फ़ीस अदा करते हैं और अदा करने
के बाद उनको कहा जाता है कि अब आप जो अकाउंट आपने बनाया था उसको आप लॉग आउट कर दें, और अभी आपको आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से कॉल भी आएगी, उनको अपना डिज़ायर्ड स्कोर बता दीजिएगा। ऐसा ही होता है अगले लम्हे जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक कॉल मसूल होती है मुतलका तलबा को, और उनसे पूछा जाता है कि आपका डिज़ायर्ड स्कोर क्या है। वो बताते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड स्कोर ये है। देन फिर उनको कहा जाता है कि अब आप 24 आवर्स के लिए मुतमिन हो जाएं, आपको अगले 24 घंटे के बाद रब्ता किया जाएगा और रब्ता करके आपको जो टेस्ट की डेट है वो बता दी जाएगी। इसके साथ साथ उनको एक वॉइस मैसेज भी भेजा जाता है उनका जो अतमाद है वो बाहर रखने के लिए। उस वॉइस मैसेज में बताया जाता है कि आपका जो टेस्ट है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जो सेंटर हैं वहाँ पर लिया जा सकता है, और आपको जो टेस्ट की डेट होगी और इसके अलावा जो टेस्ट देने का जो वक्त है वो मुकर्रर होगा, उससे 2 घंटे पहले आना होगा। आपको हमारी टीम अच्छी तरह गाइड करेगी कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है। जो 4 मॉड्यूल हैं उसमें से जो एक स्पीकिंग मॉड्यूल है वो आपको देना होगा, बाकी जो 3 मॉड्यूल होंगे उसको हम खुद हैंडल करेंगे, और उसमें आपका जो डिज़ायर स्कोर है वो आपको हासिल होगा। और इसके पेश नज़र जो बच्चे हैं वो काफ़ी मुतमिन दिखाई देते हैं, और ऐसा ही होता है। लेकिन 24 घंटे के बाद असल कहानी शुरू होती है। बच्चे मुतमिन होते हैं जब 24 आवर गुजरने के बाद उनसे रब्ता किया जाता है। ना तो उनसे रब्ता होता है, ना ही वो आपके किसी भी किस्म के मैसेजेस का रिस्पॉन्स करते हैं, ना आपकी कॉल्स का रिस्पॉन्स करते हैं, और तब जाके पता चलता है कि हमारे साथ तकरीबन 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। अभी तक जो मालूमात मसूल हुई है ज़राए के मुताबिक, उनके मुताबिक हमें यह बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों की तादाद में जो बच्चे हैं वो इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, और आइंदा भी इसी तरह शिकार होते चले जाएंगे। इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, और इसी के पेश नज़र ये जो माफिया है वो सरगर्म है। जबकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं वो आपके इल्म में आई होंगी कि किस तरह ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। वो कॉल्स करके आपको बताते हैं कि फ़लाँ जो रिश्तेदार है वो बाहर है, तो ये पैसे आपके अकाउंट्स में भेज रहे हैं, तो जब वापस आएंगे तो ये पैसे वापस दे दीजिएगा। अगले ही लम्हे आपको कॉल आती है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या कोई ना कोई कहानी आपको सुनाते हैं, और अफरा तफरी में आपसे जो पैसे हैं वो बटोर लिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस जो एक जो जालसाज है, जो एक फ्रॉड नया आया है, इसका शिकार ख़ास तौर पर वो तलबा और तालबात हो रहे हैं जो बैरून ममालिक जाकर आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, जो आला डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या कोई हाई स्किल्ड जो कोर्स होता है वो हासिल करना चाहते हैं, उसका ये शिकार हो रहे हैं। जबकि इसके पेश नज़र जो हज़ारों की तादाद में तलबा हैं मजमूई तौर पर वो इसका शिकार हो चुके हैं, और मज़ीद भी इस हवाले से शिकार हो सकते हैं। तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो की मदद से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी कि कोई भी ऐसा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर किसी भी टेस्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है तो उस टेस्ट को ना तो कोई भी जामियात जो कि बैरून ममालिक में मौजूद हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगी, बल्कि इसके अलावा वो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जो भी टेस्ट है वो आपको अपनी मदद के तहत देना होगा, चाहे वो आइट्स हो, चाहे वो पीटीई हो, चाहे वो डिलिंगो हो, उसके लिए आपको अपनी मदद आपके तहत ही ये टेस्ट देना होगा। उसके लिए मुमकिन तौर पर आप कुछ टेम्पलेट जो हैं वो इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी आपकी मदद करे। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर रहा है।